नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पशुपालकों के लिए खुशखबरी। दूध में 1 रुपए प्रति लीटर की मिलेगी सब्सिडी। जाने कैसे मिलेगा इसका लाभ। झारखंड के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार दूध के लिए अब 1 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देगी। यह राशि झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाएगी। वैसे पशुपालक जो फेडरेशन को दूध देते हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। सोमवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बादल पत्रलेख इस योजना की शुरुआत करेंगे। JMF से झारखंड में कुल 22,000 दुग्ध किसान जुटे हुए हैं। राज्य की औद्योगिक नीति पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत। 2 दिनों की बैठक शुक्रवार से शुरू। निवेशकों को झारखंड औद्योगिक और निवेशक प्रोत्साहन नीति 2021 के बारे में जानकारी देने के लिए 27 व 28 अगस्त को दिल्ली में राज्य सरकार निवेशकों के साथ बैठक करेगी। राज्य सरकार झारखंड में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 5 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह आयोजन कर रही है। निवेशकों को झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के रूप में झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक विनिर्माण, एथेनॉल और अन्य उच्च प्राथमिक वाले क्षेत्रों के लिए एक औद्योगिक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट में हुई जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई। सीबीआई ने कहा ऑटो के धक्के से हुई मौत। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऑटो के धक्के से ही जज की मौत हुई है। षड्यंत्र और मोटिव की जानकारी रिपोर्ट में नहीं है। इस पर जाँच की बात कही गई है। अदालत ने दोनों आरोपितों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है। कोर्ट को अंदेशा है अगर कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ तो उन पर हमला हो सकता है। अदालत ने उन्हें हवाई जहाज से ही ले जाने और ले आने को कहा है। इस दौरान गृह सचिव और FSL के निदेशक कोर्ट में हाजिर हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में 51 पदों पर होगी नियुक्ति। ऐसे करें आवेदन, ये है लास्ट डेट। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में 51 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से 21 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन CIP की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा होंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा व स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। कुल 51 पदों में 45 पद नर्सिंग ऑफिसर के हैं। इनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लेकर टेलर तक की बहाली होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में जल्द खुलेगी हॉकी एकेडमी। कोल इंडिया ने शुरू की तैयारी। झारखंड में हॉकी का नर्सरी कहे जाने वाले जिला सिमडेगा में बहुत जल्द बालिका हॉकी एकेडमी खुलेगी। इसको लेकर कोल इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी मिली है अगले सप्ताह कोल इंडिया सचिव व निदेशक से मिलकर एकेडमी खोलने को लेकर सारा दस्तावेज सौंपेगा। दरअसल झारखंड के खेल सचिव अमिताभ कौशल से कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई राम और CCL के कमांडर विक्रांत मल्हान ने मिलकर सिमडेगा में बालिकाओं के लिए हॉकी एकेडमी खोलने की इच्छा जताई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में दुर्गा मंदिर के सामने हो रही मांस मछली की बिक्री। डिप्टी मेयर ने कहा हटेगी दुकानें। रांची के मोहराबादी में अम्रकुंज स्थित यज्ञ बाबा आश्रम दुर्गा मंदिर के सामने से मांस मछली की दुकानें हटाई जाएगी। डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय मंदिर कमेटी के सदस्यों को इस संबंध में आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही यह काम किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। उप महापौर संजीव विजय वर्गीय ने आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मोहराबादी अमरकुंज स्थित यज्ञ बाबा आश्रम दुर्गा मंदिर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर महापौर ने सदस्यों के साथ बैठक भी की। इसी को देखते हुए सदस्यों ने पूरे मंदिर के बाहर एवं अंदर परिसर में गंदगी की समस्या को देखते हुए साफ सफाई कराने का आग्रह किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए टेट पास अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा। राज्य में शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में अंक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी और उनकी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति संशोधन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। नियमावली पर सहमति के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया है। उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। संशोधित नियमावली के अनुसार प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड के किसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की हो। इसमें एक ही परीक्षा होगी जिसमें कोटिवार एवं निर्धारित अंक पास करने के लिए रखे जाएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला स्टेडियम में बंद रहता है शौचालय, ड्रेसिंग रूम भी नहीं है, बालिका खिलाड़ी परेशान। गुमला के परमवीर अलवर टेका स्टेडियम गुमला का शौचालय बंद है, यहाँ ड्रेसिंग रूम भी नहीं है, जिस कारण बालिका खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। मजबूरी में स्टेडियम में बने खेल विभाग के कार्यालय के बरामदे में लड़कियों को छिपकर कपड़ा बदलना पड़ता है, यहाँ ड्रेसिंग रूम भी नहीं है, जिस कारण बालिका खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। वहीं शौचालय बंद रहने के कारण खिलाड़ियों को पुराने भवन या झाड़ियों को यूरिनल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर अभ्यास बंद कर खिलाड़ियों को ग्राउंड से बाहर निकलना पड़ता है। कई बार लड़कियों ने स्टेडियम के शौचालय को सुबह व शाम को खोलने की मांग की है, ताकि अभ्यास के दौरान बालिका खिलाड़ी शौचालय का उपयोग कर सके, साथ ही इसी शौचालय का उपयोग ड्रेसिंग रूम के रूप में कर सके। परंतु प्रशासन इन खिलाड़ियों को मान सम्मान देने की पहल नहीं कर रहा है। लड़कियों के अलावा लड़कों को भी परेशानी होती है। आपको बता दें कि स्टेडियम में हर दिन करीब 50 बालिका व 100 से अधिक बालक खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के अस्पतालों में मेडिकल छात्रों को मिलेगी नौकरी, प्रति माह 18 से 25 हजार रुपये मिलेगा वेतन। झारखंड में मेडिकल एवं नर्सिंग के 2331 विद्यार्थियों की तैनाती सरकारी अस्पतालों में होगी। केंद्र ने अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं से चिकित्सा सेवा लेने की मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी थी। अब केंद्रों ने अस्पताल में तैनात होने वाले छात्र छात्राओं को मानदेय देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसे लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का पत्र राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मिल गया है। कोरोना से निपटने तथा लोगों को सहज स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी नियुक्ति होने तक यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल के 1041 छात्र छात्राओं तथा नर्सिंग की 1290 छात्राओं की अस्पतालों में सेवा लेने की मंजूरी प्रदान की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 19 की जगह अब 26 को होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि में भी हुआ बदलाव। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता 2021 की तिथि बढ़ा दी है। प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर को होगी। इससे पहले 19 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होनी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होने की वजह से परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। 2 सितंबर की जगह 9 सितंबर तक JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा जिले में गांजा तस्करी मामले में 2 लोगों को 20-20 साल की सजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए 2 लोगों बिहार निवासी संतोष दास और मुन्ना दास को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर 2-2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई 2019 को कोडरमा थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर को सूचना मिली थी कि विशाखापट्टनम से एक कार में भारी मात्रा में गांजा लोडकर कोडरमा के रास्ते से बिहार भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने 123 पैकेट गांजा यानी कि 246 किलोग्राम बरामद किया गया और गांजा लदे कार को जब्त करते हुए कार में सवार 2 आरोपी संतोष दास और मुन्ना दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में 16 माह 23 दिन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या शून्य। 2 अप्रैल 2020 को मिला था केस। हजारीबाग जिले के लोगों के लिए 25 अगस्त बड़ी राहत लेकर आई। हजारीबाग में कोरोना महामारी शुरू होने के 16 माह 23 दिन बाद नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जांच के बाद शून्य हो गई है। अब हजारीबाग जिला भी कोरोना मुक्त जिला में शामिल हो गया है। हजारीबाग जिला में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज 2 अप्रैल 2020 को मिला था। मरीज विष्णुगढ़ प्रखंड का रहने वाला था जो आसनसोल से लौटा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा और अस्थायी लिफ्ट का तार टूटा, कंपनी के 4 अधिकारियों की मौत। सूचना के मुताबिक इस हादसे में श्री विजया नामक कंपनी के प्रोजेक्ट हेड, 2 इंजीनियर समेत 4 लोगों की जान चली गई है। चिमनी निर्माण के दौरान और अस्थायी लिफ्ट का तार टूटने से इसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान श्री विजया कंपनी के प्रोजेक्ट हेड आंध्र प्रदेश निवासी 42 वर्षीय कृष्णा प्रसाद कोडाली, नागपुर निवासी प्रोजेक्ट ऑफिसर 50 वर्षीय विनोद चौधरी, आंध्र प्रदेश निवासी 30 वर्षीय इंजीनियर कार्तिक सागर एवं बिहार के गया निवासी 30 वर्षीय सेफ्टी ऑफिसर नवीन कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट हेड कृष्णा प्रसाद अपने सहयोगियों के साथ निर्माणाधीन चिमनी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन एरिया में करीब 120 फीट की ऊंचाई पर काम का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान लिफ्ट का तार टूटने से सभी 4 लोग नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड समेत इन राज्यों में अफीम की खेती पर लगेगा रोक। गृह मंत्रालय ने एक माह में मांगा स्कीम का प्लान। झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने की वकायदा शुरू हो गई है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री के एडिशनल सेक्रेटरी पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव सुनील वर्नवाल व कृषि विभाग के अधिकारी ने झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान केंद्रीय अधिकारियों ने कहा कि रैयती जमीन पर अफीम की खेती को पुलिस नष्ट कर रैयतों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करती है। वहीं सरकारी वन भूमि और गैर मजरूआ जमीन पर अवैध ढंग से जो अफीम की फसल होती है उसे पुलिस नष्ट कर देती है, लेकिन FIR नहीं करती। इससे अफीम की खेती करने वालों की पहचान नहीं हो पाती है। ऐसे में राज्यों को चाहिए कि वह स्थानीय ग्रामीणों को सामूहिक तौर पर या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उक्त जमीन पर स्ट्रॉबेरी, फल और गोपालन जैसी स्कीम दें। ग्रामीणों को यह बताएं कि अफीम की खेती से ग्रामीण दूसरे चीजों की खेती और कार्य कर ज्यादा पैसा अर्जित कर सकते हैं। इससे उनके साथ समाज को भी फायदा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जामताड़ा के साइबर अपराधी के घर छापा, 21 लाख कैश समेत 50 लाख के सामान जब्त। झारखंड की जामताड़ा साइबर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस क्रम में आनंद रक्षित भागने में सफल रहा, लेकिन उनके घर से नकदी व सामान मिलाकर करीब 50 लाख रुपए से भी ज्यादा संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। SP दीपक कुमार सिन्हा ने गुरुवार को साइबर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। SP दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि साइबर अपराधी आनंद रक्षित कोलकाता से जमानत पर घर आया था और फिर साइबर अपराध में लिप्त पाए जाने के आधार पर कुख्यात साइबर अपराधी के घर पर थाना प्रभारी हरेंद्र राय के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस क्रम में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी आनंद रक्षित घर से भागने में सफल रहा, लेकिन उनके घर से नगद 21,04,840 रुपए जब्त किए गए। इसके साथ ही एक कार, एक बाइक, एक स्कूटी, 3 LED टीवी, एक जनरेटर, 8 मोबाइल, 9 सिम, 12 पासबुक, 6,84,000 रुपए का FD का पेपर एवं 23,65,000 रुपए की जमीन की नकदी खरीदारी का पेपर जब्त किया गया। बताया कि अब तक की जब्त राशि में यह सबसे बड़ी राशि है।